फ्रेंडशिप क्या हो, हमारा नाम लेना पाकिस्तान का नाम लेना बाहर की कंट्री पसंद नहीं करती। बिल्कुल ऐसा ही के लोग हमें यू डर्टी मैन फला जो सेल्फी वायरल हुई है उसने इंटरनेट के रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। मतलब हमारा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रेक करेगा जो मेलोनी मोदी की सेल्फी ने। इस क्लाइमेट डिप्लोमेसी में हमारे वजीर-ए-आज़म थोड़े बुझे बुझे नजर आए, जबकि नरेंद्र मोदी तो फ्रंट पे छक्के खेल रहे थे, बल्कि इटालियन। दुबई में एक क्लाइमेट चेंज के हवाले से कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें दुनिया भर के लोग आए और हमने देखा कि पाकिस्तान ने उस वक्त, पाकिस्तान का ये जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, ये सिर्फ घूमता फिरता रहता है। हिस्ट्री में किसी ने इतने ट्रिप नहीं किए, फॉरेन ट्रिप, जितने इसने किए। इसने कोई मुल्क नहीं छोड़ा, अमेरिका से लेकर चाइना, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इमारात तो ये तीसरी बार गया है, कुवैत, सऊदी अरब, मतलब घूम फिर रहा है बस। हालांकि इसका ये काम है ही नहीं। खैर, इसने पकड़ना शुरू किया, अपनी टीम को दौड़ाया कि यार भीख मांगने के लिए लोग पकड़ो। तो सबसे पहले इसको मिल गए डच डेलीगेशन हॉलैंड का, उनको लेकर के जी हमारे मुल्क में पैसे लगाएं, हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है ये वो। उन्होंने कहा भाई साहब, अब हमारा नया प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, वो खाली एक ही इन्वेस्टमेंट करेगा आपके पाकिस्तान में, वो आपके पाकिस्तानी मुसलमान हैं ना जो वहाँ रहते हैं, वो उनको वापस भेज देगा। इस तरह जो मिल गया, उज़्बेकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिले, फ़ौरन मिल के शुरू हो गए कि यार हमारे तो हालात ये हैं, बताओ कहाँ से पैसे लाएं, चलो कुछ नहीं तो तुम हमें LNG दे दो। इस तरह लगे रहे। भारत के प्राइम मिनिस्टर मिले, मतलब इटाली की प्राइम मिनिस्टर हों या कोई और दूसरे जितने लीडर थे, भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से ऐसे मिले जैसे अपने किसी बिछड़े हुए भाई से या किसी गहरे दोस्त से मिलते हैं। और जब फाइनल फोटोग्राफ आई ना, तो वो पाकिस्तानियों के लिए एक धचका था। उन्होंने सोचा मोदी जी होंगे कहीं कोने खचके में और हमारे कक्कड़ साहब तो इस्लाम की एटॉमिक पावर, इस्लाम का किला फ्रंट पे होंगे। तो वो कक्कड़ साहब पीछे की लाइन में भी सबसे कोने में अलग थलग रखा गया उनको, कि कोई इनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं था कि ये हमारे साथ खड़ा होगा तो भीख मांगना शुरू कर देगा। और मोदी जी फ्रंट लाइन में जॉर्डन के किंग और मैन लीडर्स के साथ खड़े थे। हमारे वजीर-ए-आज़म ने जितने भी इंटरव्यू दिए वो यही कहे कि लॉस एंड डैमेज फंड के हवाले से हमें पैसे दे दें, पैसे दे दें। एक तो बहुत ज़्यादा उनको ये क्रिटिसाइज किया गया है। दूसरा, ताड़ साहब, ये हमें ये भी क्रिटिसाइज किया गया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने पूरी पिक्चर के एक साइड कोने में खड़ा कर दिया। और कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आए हैं और वो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए थे होस्ट के साथ, और हमारा प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ये वो जिसे कहते हैं ना, कोई पॉइंट तो नहीं बनता, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रोल किया गया है वजीर आजम पाकिस्तान को कि बिल्कुल ऑन द एज खड़े हुए हैं। इसकी क्या वजह है? क्या ये चीज बताती है कि हमारे प्राइम पाकिस्तान की इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे ये पोजीशन है? और क्या ये भी बताता है कि पाकिस्तान के जो मेन स्टेक होल्डर हैं वहां पे भी हमारे वजीर आजम की कोई वैल्यू नहीं है? हाउ डू यू सी दिस क्लाइमेट डिप्लोमेसी में हमारे वजीर आजम थोड़े बुझे बुझे नजर आए, जबकि नरेंद्र मोदी तो फ्रंट पे छक्के खेल रहे थे, बल्कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर तो सेल्फियां ले रही थी, तो वो बड़ा इस वक्त इंटरनेट पे सेंसेशन बनी है कि मोदी छा गया है। पहले तो मैंने आपको बताया था कि मोदी आ रहा है, लेकिन मोदी छा भी गया है। COP 28 में सेंटर स्टेज पर जो लीडर नजर आया है वो नरेंद्र मोदी था। भाई मोदी साहब हर तरफ छाए हुए नजर आए हैं COP 28 में। अच्छा, अब जरा बात कर लें जब हम आगाज से लेकर एंड तक, तो सबसे पहले तो मेलोनी मोदी की जो सेल्फी वायरल हुई है उसने इंटरनेट के रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। मतलब हमारा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रेक करेगा जो मेलोनी मोदी की सेल्फी ने बैरियर्स ब्रेक किए। तब दोनों खिलखिलाते हुए, कह कहे लगाते हुए नजर आए, मोदी साहब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली जॉर्जिना मेलोनी, जो कि बड़ी ही एक खूबसूरत खातून है और बड़ी पॉपुलर हैं, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। तो वो उनके साथ जब बैठी हुई नजर आई हैं और उसके बाद दोनों बहुत कह कहे लगाते हुए नजर आए। उसके बाद जॉर्जिना मेलोनी साहिबा ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि COP में दो दोस्त मिल गए, दो दोस्त COP में, यानी कि मोदी और मेलोनी। भाई क्या बात है, मुझे ऐसा लगा कि वो नहीं होता, कौन सा मेला होता जी, कुंभ का मेला, कुंभ के मेले में कोई दो दोस्त गुम जाएं और फिर वो काफी अरसे के बाद मिले ना, तो मुझे देखकर ऐसे ही लग रहा था।
अच्छा, ये तो चले अपनी जगह पर, ठीक है जी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएई हैं उनके साथ बाहों में बाहें डाल के नजर आए हैं मोदी साहब। और पहले तो जरा मैं बात कर लूं, जरा दो दो हाथ में करना चाहती हूँ कि ये जो ग्रुप फोटो था इसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ थे, काकड़ साहब कहाँ गए। मुझे लगा कि ग्रुप फोटो के वक्त काकड़ साहब कहीं पतली गली से निकल गए हैं, लेकिन फिर वो नजर आ गए। और वो नजर आए सबसे ऊपर बिल्कुल कॉर्नर में। मतलब किसने कॉर्नर किया काकड़ साहब को इतनी ऊपर, बिल्कुल आखिर में किनारे पे जाके खड़े होने की क्या जरूरत थी सर। कहीं किसी मतलब अच्छी जगह पे कहीं आगे चले, बीच में ही कहीं खड़े हो जाते, नजर तो आते आप। और बड़ी संजीदगी से, वो बड़े ही संजीदा खड़े थे, बिल्कुल लगता है कि जैसे ना बिल्कुल नाराज हुआ कोई बच्चा होता है। लेकिन यूएई ने उसको वार्म वेलकम किया है। अगर हम उनको ये मौका ना देते, ओपन मार्केट ना छोड़ते और हम अपने रिलेशनशिप्स को उनके साथ बेहतर बनाते तो शायद वो मार्केट हम कैप्चर कर सकते थे, बट हमने नहीं की, लोगों ने उसको कैप्चर कर लिया। बिल्कुल सर, आपने 100% सही कहा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लोबली जो इंडिया के लिए रिस्पेक्ट बना दी है वो उन्होंने गेन की है अपनी मेहनत से और अनथकन कोशिशों की वजह से। नरेंद्र मोदी साहब हमेशा से कोशिश करते हैं कि इंडिया का भला हो, और जहाँ पे भी कुछ बेहतरी हो मुल्क के लिए, वो ये नहीं कभी भी सोचेंगे कि यार ये मुस्लिम कंट्री है या हमारा इनसे क्लैश है या जो भी है। वो ट्रेडिंग हर बंदे के साथ कर रहे हैं। वो इन्होंने बिल्कुल ही उस भेदभाव को ख़त्म किया हुआ है। अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, जहाँ पे मुल्क का फ़ायदा है, मुल्क की आवाम का फ़ायदा है, वो वहाँ पे जाने के लिए तैयार हैं। और हमेशा से उन्होंने यही किया कि अपने मुल्क की खातिर जहाँ पे भी जाना हो, चाहे वो कोई भी कंट्री है, चाहे वो कोई भी मज़हब से रिलेटेड है, इन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया उस पर। तो हमारे साथ फ्रेंडशिप क्या हो, हमारा नाम लेना, पाकिस्तान का नाम लेना बाहर की कंट्री पसंद नहीं करती। बिल्कुल ऐसा ही के लोग हैं, हमें यू डल्टी मैन फलां 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 जितने भी लफ्ज बोले वो हमें वहाँ से सुनने पड़ते हैं। कैसे, हालांकि वो मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, हमारे में मुसलमानों वाली बात नहीं है। हालांकि ये फ्रेंडशिप हमें मिलनी चाहिए,